हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आपका मैथ्स का टॉपिक जो है नया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। इफ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। जी हाँ, आपके जीवन में सारे जो आपके सपने हैं जो भी है वो सच हो सकते हैं। बस आपको उस यू हैव अ करेज, आपके अंदर साहस होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज सोची आपको मिल जाती है। आपने सोचा कि आप एक ऑफिसर बनेंगे, आपके सोचने से ही केवल आप ऑफिसर नहीं बन जाते हो। यू हैव द करेज, आपको साहस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को अचीव करने के लिए। आपने सोचा कि यू हैव टू, मैं इस बार 80% मार्क्स लाऊंगा, 90% मार्क्स लाऊंगा। अगेन आपके सोचने मात्र से ही नहीं होता। सोचना अच्छी चीज है, गुड, आप सोचेंगे तभी तो चीज होगी, बट केवल सोचने से ही सब कुछ नहीं होता है ना। सो आप साहस करें, मेहनत करें, टाइम मैनेजमेंट अपना बनाएं और प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को लेके चलें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एंड कल हमने अभी जो स्क्वायर्स के बारे में बात की आपको, तो स्क्वायर्स का मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट वन प्लेस में जब स्क्वायर्स हमारे आएंगे तो वो क्या होते हैं। अब आपको बताया था कि यूनिट डिजिट, अगर मैं कभी 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को आखिर में 1 ही मिलेगा। 9 का स्क्वायर करूंगा तो आखिरी में 1 मिलेगा। 9 का स्क्वायर मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जिसके आखिरी में क्या होगा, जिसके आखिरी में 9 होगा। तो आपको उसका अंक जो मिलेगा आखिर में 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमने सीखा, ये सब हमने पूरी चीजें अपनी पढ़ी थी। फिर अगर 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो आखिरी में 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में भी 4 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई नंबर ले ला, 2 3 4 5 8, इसका स्क्वायर करो तो कुछ भी नंबर आएगा, बट इसके आखिरी में क्या होगा, 4 ही होगा। 8 चौको 64 होता है ना, तो उसके आखिरी में 4 ही होगा। ये भी आपको समझाया था। फिर एक रिजल्ट यहां से निकल के आया था कि 2 3 60 इकाई अंक वाली संख्या किसी का स्क्वायर या वर्ग नहीं होंगे, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। किसी भी नंबर पे, किसी भी संख्या में अगर आखिरी में आपको 2 3 7 या 8 दिखता है तो वह कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। वो कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे कि फिर हमने देखा कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्यों परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया था। परफेक्ट स्क्वायर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर आपस में जो, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे 16, तो 16 किस परफेक्ट स्क्वायर, 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर है 16, तो यस इसको हम बोल सकते हैं कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ फिर से कुछ चीजें हम ले लेते हैं, फिर से हम यहाँ कुछ चीजें यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा, अब बताना है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे नंबर अगर मैं लेता हूं तो यहाँ लिया 144, दूसरा लेता हूं 238, तीसरा हमने लिया 100, 225, चौथा हमने लिया 100, पांचवा हमने लिया 200, 6 एक और ले लेते हैं 352, और एक ले लेते हैं 33। तो अब देखेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे यस 144 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 144 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि सर 12 गुणा 12 होता है 144। इट मीन्स 12 का स्क्वायर ही दिखेगा, क्योंकि 12 गुणा 12 होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 238 मैंने देखा आखिरी में 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आखिरी में क्या दिख गया, 8 दिख गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको
कि 2 3 7 8 जिस संख्या में 2 3 7 8 इकाई अंक हो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकती। ठीक है, फिर 225 यस सर 15 का होता है, आपको मैंने लिखा रखे 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 100 बिल्कुल 10 गुणा 10 करेंगे यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आ जाते हैं 200 में, 200 तो बनता ही नहीं किसी का स्क्वायर, 2 इंटू 100 होता है 200। 200 आप देखोगे आपको पता होगा किसी का भी स्क्वायर 200 नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 352 हमने देखा आखिरी में 2 है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 33 इसके भी आखिरी में 3 है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर हम इस तरह से देखते हैं। बाकी अगर जिसने स्क्वायर्स नहीं लिखे हैं वो स्क्वायर्स लिख ले, मैंने 20 तक के स्क्वायर्स यहाँ लिखा रखे हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। 9 ये स्क्वायर तो पता है ना कैसे थे, 8 का 64 तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है। ठीक है, यही स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब 2 बार। 9 का 81, ठीक है, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो एटलीस्ट आप 8th क्लास में आपको 20 तक के स्क्वायर्स तो लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो 20 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। प्लीज कॉपी करेंगे इसको और पूरा करेंगे। चलो चलिए, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब जैसे हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको आज एक ट्रिक सिखाता हूँ, स्क्वायर ट्रिक्स मैं आपको आज सिखाऊंगा, स्क्वायर ट्रिक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक्स। तो जैसे अगर हमें बोला कि सर 24 का स्क्वायर निकालो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 24, तो आप क्या करोगे 24 गुणा 24, यही करोगे ना, 24 गुणा 24 करोगे तो 24 इंटू 24 आप करोगे, फिर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 24 को, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 96, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 6 9 और 8 17, 4 1 5, तो हमें काफी टाइम इसमें लगा, 576 हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे। अभी आपको यहां से मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हो। आपको इतना सब नहीं करना है, आप शॉर्टकट तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या आना चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन पहले देता हूं, पहले तो आप मेरे को एक दो के निकाल के बताओ, फिर उन्हीं को हम जो है डिस्कस करेंगे शॉर्टकट तरीके से। 32 का स्क्वायर निकाल के बताओ, और एक और हम ले लेते हैं 67 या 66 का स्क्वायर। चलिए इन दो के स्क्वायर निकाल के बताएं जरा। चलिए जीएचएस, चलिए जीआईसी सियाल दे आंसर दें, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो हेलो 1024 1024 और दूसरा बेटा, दूसरा इसका निकाला आपने 67 का, यस और नो सर बोलो। कर रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड, नो। नाम बताओ अपना। पारस पबनोई सर। पारस, ठीक है, तो पारस अभी जीआईसी सियालदे से एक आंसर आया है 1024। अभी देखेंगे आंसर सही है गलत है, दूसरा आंसर भी देंगे, अगर हो गया है तो दूसरा भी बताएं। किसी और बच्चे का, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, पहले आंसर दो। सर नमस्कार। नमस्ते बेटा।
सर 4,479। 4,479। ठीक है, 4479 यही है। अपना नाम बताएं। सर शिवम नेगी। सर शिवम चलिए नेगी। शिवम, ओके शिवम नेगी। दोनों जियासी शैलदे से हमारे पास आंसर्स हैं। ये चेक करेंगे इसको भी कि आंसर सही है या गलत है। किसी और का कोई अलग आंसर है तो बताइए। सर 79। सर 4,400। 79 बोला, क्या बोला आपने? सर 4,469। 69। यस सर। ओके सर 89। ठीक है। 89 69 आवाज। ये आपका आंसर है कि ये किसका आंसर है? ये पारस ने आंसर दिया, किसने आंसर दिया? सर शिवम नेगी और पारस दोनों ने। ओके चलिए, शिवम नेगी और पारस दोनों का आंसर ये है। तो ये आंसर ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 4 6 6 12, 9 और 1 10, 1024। बिल्कुल सही आंसर, और ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बट आपने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से किया होगा जिसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा टाइम चला जाता है। मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जो आप लोग यूज करेंगे बड़े से बड़े नंबर का। कभी क्वेश्चन आपके पास आ गया 93 का स्क्वायर निकालो, तो आप 93 मल्टीप्लाई बाय 93 करने लग जाओगे, और यहाँ पे थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है, गलती होने के चांसेस भी हमारे ज्यादा हो जाते हैं। अब सीखेंगे थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कैसे हम निकाला करते हैं। बट पहले सारे बच्चे पारस और शिवम के लिए, सारे बच्चे पारस और शिवम के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे। सारे के सारे बच्चे ऑन द काउंट ऑफ 3, जितने भी स्कूल से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी 89 स्कूल्स यहाँ पे लॉग इन है, तो 89 के 89 स्कूल सारे, इवन जीआईसी पिपली आपके लिए भी बोला जा रहा है, थोड़ा क्लास में ध्यान दें। तो आप सब क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, दोनों के लिए क्लैपिंग, शिवम और पारस के लिए। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमने, अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम निकालेंगे, ठीक है? जैसे 32 का स्क्वायर था, हमेशा याद रखना जो लास्ट, इसको 2 तरीके से, इसके शॉर्टकट तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आप देखें कैसे करते हैं। जो लास्ट वाला अंक होगा, ठीक है, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो आपको सही लगे वैसे अपने नोट्स बना देना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का ना, 12 का 2 यहाँ 1 हासिल। अब 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 3 9, 9 और 1 10, आ गया 1024। समझाने में अभी टाइम लग रहा है, बट जब आप इसको कर लोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा देखो 67 बोला था, अब 67 का करने में काफी टाइम गया होगा, है ना, काफी हमें वक्त गया होगा। 67 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है ना, 49 का 9 यहां रखो, 4 गई हासिल, 6 7 जा 42, 42 2 जा यानी 42 का 2 गुना 84, 84 और 4 88, 88 का 8 हासिल गई 8, 6 6 को 36, 36 और 8 44, तो 4489। कैसे हमने बिल्कुल बिल्कुल ही हमें, आप अगर आपकी टेबल अच्छी है तो आपको तो कलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं कोई, एक और ले लेते हैं कोई। फॉर एग्जाम्पल अब ले लेता हूं मैं 43 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब मैं कितने जल्दी यहाँ पे 43 का स्क्वायर हम लिख देंगे। मैं तो बिल्कुल 9 ये हो गया
1849। बिल्कुल, आप अगर जितनी फुर्ती से आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और समझेंगे कैसे ये निकाला फटाफट आंसर। सेम वही तरीका आप किसका, पहले आखिरी वाले का इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इसमें हासिल लगने जैसा कुछ है ही नहीं। फिर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को ऐसे लिखते हैं ना, 24 का 4, 2 गई हासिल, 4 चको 16, 16 और 2 18, 1849। तो अभी हम स्क्वायर्स जब निकालेंगे, आप देखो आगे ना बहुत काम आएंगे स्क्वायर्स आपके पास, 8 9 10 11 कहीं भी स्क्वायर्स निकालने के लिए आ जाएगा। पाइथागोरस परिमेय पढ़ोगे वहां स्क्वायर निकालने के लिए आ जाएंगी चीजें। तो ये चीजें आपको अभी से आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आपका वक्त बचाएगी, आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जैसे कोई बड़ा नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर है ना। तो 86 का स्क्वायर निकालते सर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 की 6, 3 गई हासिल, 8 छके 48, 48 दूनी 48 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 96, 96 और 3 99, 9 कैरी, 8 8 64, 64 और 9 73। हम कैसे मन में ऐड कर दे रहे हैं, तो आपको मैथ्स की कैलकुलेशन इस तरह से बनानी है अपनी। देखो 8 8 64, ठीक है, मैंने क्या किया 8 8 64, 64 और में 9, तो आप डायरेक्ट मन में 64 में 10 प्लस कर दो, 64 में 10 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 74, प्लस कितना करना था 9 प्लस करना था, एक कम कर दो, 74 में से गया 73। तो इस तरह से ट्रिक्स बहुत हैं करने के, आपको जैसा आपको लगे आप वैसा करो। अभी इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक है, इसी का कल हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट का दूसरा तरीका भी। ठीक है, कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर्स भी हम क्वेश्चन करेंगे कल। स्क्वायर पे आज आप प्रैक्टिस करें, जितना आप समझ सके हो, जितना आप समझ सकते हैं इसमें उतना लिखें, उतना समझें, और उसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कल आपको दूसरा शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा। इससे थोड़ा इजी आपको पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को 10 तक की टेबल भी बहुत कम बच्चे होंगे जिनको 10 तक की टेबल लर्न होगी, 20 तक की तो बहुत दूर की बात है। तो इस ऐसी ट्रिक आने के लिए आपको टेबल्स आनी बहुत जरूरी है। अब पहाड़े आपको लर्न नहीं है तो आपके लिए ट्रिक, जिन बच्चों को पहाड़े लर्न है उनके लिए तो ये ट्रिक बहुत मजेदार ट्रिक है। जिनको पहाड़े लर्न नहीं है उनके लिए हम ट्रिक करेंगे कल। ठीक है, कल वाली क्लास में आपको दूसरी ट्रिक मैं बताऊंगा स्क्वायर निकालने की, कि स्क्वायर कैसे हम जल्दी निकाल लेते हैं। क्लियर? तो चलिए अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।